हेलो व्यूअर्स। आज से हम एक नए टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, नरेशन। जैसा कि आप लोग को पता है कि वॉइस नरेशन दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो ना केवल एकेडमिक्स मतलब मैट्रिक इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए बल्कि कम्पिटिटिव बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी मेंस में सीधे सवाल इससे पूछे जाते हैं। हमने पिछले 20-21 वीडियोज़ में वॉइस कंप्लीट किया है और आज से नरेशन का सीरीज शुरू होगा। तो आज पहला जो नरेशन का क्लास है इंट्रोडक्टरी क्लास है। आप लोग अच्छे ढंग से समझिए। अगर वीडियो एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा देखिए, कमेंट करके हमसे पूछिए। नरेशन थोड़ा अधिक समझने की आवश्यकता होगी नए बच्चों के लिए, और जो जानते हैं उनके लिए रिवीजन होगा और नई चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं नरेशन। नरेशन जिसको हिंदी में कथन कहते हैं, ये है क्या? तो नरेशन इज एन आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर। नरेशन वो कला है जिसके द्वारा स्पीकर यानी वक्ता के शब्दों को रिपोर्ट करने की, कहने की कला है, ये नरेशन कहलाती है। इसे हम स्पीच कहते हैं। ज़्यादातर यह स्पीच के नाम से फेमस है। स्पीच कहते हैं तो स्पीच दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट नरेशन भी कहा जाता है। तो डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन है क्या? तो स्पीकर की बात को सेम वे में कहना डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। यानी जिस तरह से स्पीकर बोला, उसी स्पीकर में बोलने वाला व्यक्ति जिस तरह से बोला उसकी बात को हम उसी की भाषा में जब बोल देंगे तो वैसे स्पीच, वैसा जो स्पीच है, नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे आई से, मैं कहता हूँ राम इज अ पोएट, मैं कहता हूँ राम एक कवि है। यह जो है डायरेक्ट नरेशन है, या इसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। यह है क्या? तो जब स्पीकर की बात को अपने शब्दों में हम व्यक्त करते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है, या इसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। जैसे आई से डैट राम इज ए पोएट, मैं कहता हूँ कि राम एक पोएट है। तो यह जो सेंटेंस है इनडायरेक्ट स्पीच है या रिपोर्टेड स्पीच है। तो नरेशन या स्पीच दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं। अब इसमें आगे बढ़ने के पहले कुछ टर्म्स को जानना होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। जो बिल्कुल नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें इस टर्म को रट लेना होगा ताकि उनके माइंड में ये सेटअप हो जाए। बार बार ये टर्म्स यूज होंगे, तब हम अब उस कुछ टर्म्स के बारे में चर्चा करेंगे जो आप लोग को माइंड में रखना होगा। तो जो पहला टर्म नरेशन से जुड़ा हुआ है वो है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? तो जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख चुके हैं कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो दो भाग में बटा होता है। नीचे स्क्रीन के नीचे सबसे देख लीजिए, आई सेड टू हिम आई एम बिजी टुडे। इसमें सेंटेंस दो पार्ट में है। एक है जो इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, एक सेंटेंस का पार्ट जो है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। तो रिपोर्टिंग वर्ब कौन है? तो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले सेंटेंस के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं, जो बाहर वाला सेंटेंस है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस है, इसी सेंटेंस का जो वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। आई सेड टू हिम, तो इसमें जो वर्ब है यहाँ पर हम लिख भी चुके कि सामान्यतः रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में से या से का कोई रूप हो सकता है, सेज हो सकता है, बिल से, सेल से, सेड, टेल का कोई रूप, या आस्क है इसका कोई भी रूप, आस्क्ड, आस्किंग, इज आस्किंग, वाज आस्किंग। तो ऐसा कोई भी होता है। तो समानतः इन्हीं सब शब्दों का प्रयोग कुछ और भी होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में होता है। तो बाहर देखिए आई सेड टू हिम, इसमें जो वर्ब है सेड, यही जो वर्ब है इसी को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। यह रिपोर्टिंग वर्ब है। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म जानना है रिपोर्टेड स्पीच। देखिए रिपोर्टेड स्पीच क्या है? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस है, वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यह पूरा सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, आई एम बिजी टुडे, यही पूरा जो सेंटेंस है इसको हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। फिर से देखिए इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर सेंटेंस है, वैसा सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, इसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जबकि
इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पूरे सेंटेंस को, जो कंप्लीट सेंटेंस है, पूरे सेंटेंस को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, ये दो ऐसे टर्म है नरेशन में जिसका यूज हमेशा होता है, इसलिए माइंड मेकअप इसको करना है। एक बार, दो बार, तीन बार में इसको याद कर लेना, समझ लेना है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस है उसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के अलावा देखिए इसमें आई है, हिम है, टू इसके साथ लगा हुआ है, तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब के आगे जो होता है ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इसके पीछे हिम का यूज हुआ है यहाँ, वहाँ कुछ भी हो सकता है। रिपोर्टिंग वर्ब के पीछे इन्वर्टेड कॉमा के आगे ये ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये हुआ रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। तो आज हमने दो टर्म्स को जाना है जो नरेशन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा एक दो अनइम्पॉर्टेंट टर्म्स भी है, उसके बिना भी आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन हम लोग अगले वीडियो में उसकी भी चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर उसे हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो सीरीज़ को भी उसी तरह से देखिए जिस तरह से आपने वॉइस वीडियो सीरीज़ को देखा है, ताकि समझने में बहुत आसान हो। अगर एक बार ना समझ में आए तो दो बार, तीन बार में उसको कोशिश कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। परेशानी हो तो आप मैसेज करके मुझे कह सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।